बुद्धि काम करती है, गतिक बुद्धि। कब ब्रेक मारना है, कब जाना है, दूर से ही इंटेलिजेंस लगा लेना कि गैया ये क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, ये साइकिल वाला जो खड़ा है ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ये जितनी भी कंट्रोल क्षमता होती है जो गति के आधार पर हम करते हैं उसे कहते हैं गतिक बुद्धि। ठीक है, लोको पायलट लिख लो, ठीक है, खिलाड़ी लिख लो, क्रिकेटर, खिलाड़ी, जितने खिलाड़ी हैं सब गतिक बुद्धि वाले होते हैं। जितने एथलीट्स होते हैं सबके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, गतिक बुद्धि। ठीक है, ये भी एक प्रकार है इंटेलिजेंस का। इसीलिए पढ़ाई लिखाई से बुद्धि नहीं, इंटेलिजेंट महान आदमी नहीं बनता। अपनी बुद्धि को विकसित कर लो अपने क्षेत्र में, जो क्षेत्र तुम्हारा मजबूत हो, फिर देखो तुमसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। है कोई आजकल, देखो इधर संगीतिक बुद्धि है, कोई लता मंगेशकर ए आर रहमान को टक्कर देने वाला जिसने बीएड बीटीसी किया हो? बताओ, जिसने टीटी पास किया हो, जिसके मैथ में 30 में 30 हो, मनोविज्ञान में 30 में 31 हो, पर्यावरण में 30 में 32 हो, वो है कोई जो लता मंगेशकर को गाना गा के टक्कर दे सकता है? सोनू निगम, ए आर रहमान, जो म्यूजिक चाहे बना दें, आप खाली सुन सुन के मस्त हो जाओगे। ठीक, आज तक कोई उनके जैसा नहीं हुआ। क्या नाम था उनका जो खत्म हो गए, क्या नाम था उनका? पुराने गायक जो थे, क्या नाम था उनका? मोहम्मद रफ़ी। नेचुरल, बिना संगीत के गाना, ऐसी आवाज़ ही नहीं है, मतलब संगीत सुनने का मन नहीं करता उनके गाने के आगे। मतलब सोचो कि ऐसा व्यक्ति, आजकल के तो गाने संगीत पे चलते हैं, है ना, और पुराने गायक जो थे वो अपनी आवाज़ से ही, आवाज़ में ही उनकी धुन निकलती थी कि म्यूजिक तो बेकार लगता था उनकी आवाज़ के आगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये होती है सांगीतिक बुद्धि। ये भी कुछ लोगों में थी। देखो, संगीतकार लिख लो आगे, संगीत, लता मंगेशकर लिख लो, और क्या लिखोगे? लता मंगेशकर लिख लो, और हाँ रानू मंडल लिख लो। रानू मंडल की दमित हो गई थी, कुंठा का शिकार थी रानू मंडल, तो उनको मिल गए कौन? हिमेश रेशमिया। उन्होंने उनकी कुंठा का क्या किया? इलाज किया। लेकिन अब कुंठित व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता, उसका इलाज तो किया लेकिन फिर वो वैसे ही हो गया। देखा था ना, जहां पे थी वहीं फिर पहुंच गई। अगर कुंठित ना होती तो शायद और ऊपर चली जाती। चलिए, अच्छा, गणितीय तार्किक बुद्धि आप सबको पता है वैज्ञानिकों में होती है और गणितज्ञ में होती। किसमें? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि उनमें होती है जो मूर्तिकार, चित्रकार, पत्थर में ठोक ठोक के व्यक्तियों का निर्माण कर देने वाले लोग, पेंटिंग बनाने वाले लोग, पेंटर्स, जो बिना देखे ही कला को दिखा देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अरे ऐसे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो मतलब बढ़िया, इनके अंदर ये बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि। वो कलर वाला लेते हैं और ऐसे ऐसे थोपते हैं और बैठे हुए लोग रोने लगते हैं देख के। बना देंगे कोई ऐसा दृश्य कि तुम देख के रो दोगे। करोड़ों में बिकती हैं पेंटिंग्स। नहीं समझे? समझ रहे हो? इंटेलिजेंस होती है, उसको समझने के लिए भी वही इंटेलिजेंस चाहिए। नहीं समझे? कुछ लोगों के सामान्य बात समझ में नहीं आती, उनको वो क्या लगता है? बकवास लगता है। लेकिन कोई कहते हैं ना, एक कहावत नहीं है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। समझ रहे हो ना बात को? इंटेलिजेंस अपने आप में बहुत कुख्यात है। गणितीय बुद्धि समझ गए, गणितज्ञ में होती है, वैज्ञानिक में होती है। जो गणित करे, तर्क करे, वही क्या है? गणितज्ञ, तार्किक बुद्धि का प्रणेता। ठीक है। अंतःव्यक्तिक बुद्धि। अंतःव्यक्तिक बुद्धि ये बहुत कमाल की बुद्धि होती है। अंतःव्यक्ति बुद्धि, अगर ये बुद्धि किसी के पास है, अब वो LIC एजेंट बन गया तो पक्का वो सबका बीमा कर डालेगा। जो अपनी बातों में क्या, आपके बहुत धन दौलत है, क्या करोगे? मान लो तुम मर गए तो हाउ क्या होगा? तो कहीं अरे हम मर गए तो क्या, कहीं तुमको इतना पैसा मिलेगा? अरे कभी LIC वालों के चक्कर में फंसे हो? भाई देखो, बुरा मत मानना, अगर किसी के परिवार में कोई LIC से संबंधित हो, बुरा मत मानना। LIC वालों से अगर तुम मिल लिए तो भैया जरा 2 मिनट आपसे मिलना चाहते हैं, फ़ोन पे पहला, भैया खाली है 2 मिनट, आपका समय लेना चाहते हैं। 2 मिनट, और 2 मिनट ज़िंदगी खो जाते हैं। फिर वो अगर आप मिल लिए तो आप पक्का रात में बीमा करा लोगे 12 बजे। और कहीं अगर आपके परिवार में साथ में लेटे हैं तो पक्का इतनी पॉलिसी बताएंगे आपको कि आप कोई ना कोई तो ले ही डालोगे। ठीक है, वो भी अच्छा काम करते हैं, वो उनका जॉब है इसलिए उसको करते हैं। तो मेरा किसी की जॉब को कहने का इंडिकेशन नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जिनके पास ऐसी प्रतिभा होगी, अगर वो मार्केटिंग सेक्टर में जाएंगे तो टॉप करेंगे, टॉप। समझ गए ना? ये ऐसी बुद्धि है जिसमें क्या होता है, इस बुद्धि का विशेषता समझ लो। इस बुद्धि में एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की भावनाओं को, दूसरे के इमोशंस को, यहाँ तक कि दूसरे की फेस रीडिंग तक कर लेता है। ऐसी बुद्धि को बोलते हैं अंतःव्यक्तिक बुद्धि। लिख लो, किसी की फेस रीडिंग करना, किसी की भावनाओं को समझना, ये सबके बस का बात नहीं होता। लोग चेहरा देख के, हाव भाव देख के, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के उससे बात करें, उसे कहते हैं अंतःव्यक्तिक बुद्धि। अब जान रहे हो, 4 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड मान लो थोड़ा निर्धन है या आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, अब उसके सामने तुम मनीष मल्होत्रा के लहंगे की बात करोगे तो ये कौन सी बुद्धि है? यह है क्या अंतःव्यक्तिक बुद्धि?
अंतर्व्यक्तिक बुद्धि नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर यही नहीं है, समझ ही नहीं है सामने वाले के हिसाब से बात करना। अगर सामने वाले की फीलिंग्स को लेके बात करोगे, उसके अनुरूप ढल के बात करोगे, इसीलिए कभी कभी होता है कि बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं जिनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखो तो उसको अरे ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, वो अपने ऐसा बता देते हैं। फिर उनसे यही मन करता है, ऐसे मुंह बन जाता है। और बहुत से उसी परिवार में ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओ फिर भी वो आपको समझाते हैं। वो है कौन सी बुद्धि? अंतर्व्यक्तिक। और वही हमारे करीबी हो जाते हैं। समझ में आई बात? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि समझ में आ गई? ये भी अपने आप में विशिष्ट होती है। अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि वो बुद्धि होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझता है। ये सबसे विशिष्ट बुद्धि होती है, लिख लो। इंट्रा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, जिसमें एक व्यक्ति अपनी ही बारे में अच्छे से समझता हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहते हैं ना, किसी को उंगली दिखाने से पहले अपनी और 3 उंगली देख लो, तुम्हारी तरफ भी है 3 उंगली, तो पहले अपनी उंगली, अपनी कमियों, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को जो अच्छे से समझे, वही क्या है। लोग तो अपने बारे में कुछ जानते नहीं, दूसरे के बारे में लगे रहते हैं जानने में। ठीक है, तो पहले अपने बारे में जान लो। ये किसने बताया था? हावर्ड गार्डनर ने। ठीक, उसके बाद आती है प्राकृतिक बुद्धि। ऐसे प्रकार के लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, हर बात वो प्रकृति से संबंधित करता है। सोचो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए खाने के लिए मर गया, लेकिन खुद में लास्ट में उसके बीवी बच्चों को खाना नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति कार्ल मार्क्स। पढ़ना कभी इनके बारे में, समझ रहे हो? इसके बीवी बच्चे रोटी के लिए तरस गए। ठीक, ये है वो महान आदमी प्रकृतिवाद। जैसे कौन चला गया था कहीं, जैसे आपके हो गए कौन, क्या नाम है उनका? अच्छा सुनो, एक और है भाषिक बुद्धि में, बाबा लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। बाबा से जरूर बचे रहना। बाबा बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? बाबा लोगों से बच के रहना। बाबा ने मतलब सभी जो भी हैं, जैसे आपके पादरी हो गए, मौलाना साहब हो गए, हाँ ये नहीं, ये अलग चीज़ है, वो भाषा अलग चीज़ है। एक बाबा आसाराम बापू थे, एक बाबा, तो इन लोगों के पास क्या वाक शक्ति है? क्या है? जितने भी बाबा लोग होते हैं उनके पास क्या होती है? वाक शक्ति। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, मैं ये नहीं कहता। ठीक है, वो आपके पादरी भी हो सकते हैं जो अपनी बातों से किसी को प्रभावित करें और वो उनसे इंस्पायर्ड हो जाए और उनसे अपनी सारी चीज़ कन्विंस कर ले, सारी अपनी गलतियां, जो ऐसा होता है ना सब। अरे भगवान के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही क्या कहलाता है? सच्चाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सच्चाई। तो कहने का मतलब है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल समझिए, जो बोल लेते हों वो किस में आते हैं? भाषिक बुद्धि में। समझ गए? और इसमें केवल वो लोग आते हैं जो क्या करते हैं? दूसरों की समस्याओं को समझ जाते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। ये गुण है। और अपने को समझना, उस हिसाब से व्यवहार व्यक्त करना, और समाज में, अरे भैया ये वही लोग होते हैं सबसे उच्च स्तर के, कि बहुत पैसा है लेकिन किसी के यहाँ गए तो खटिया पे बैठ के इत्मीनान से खा लेंगे। दैट इज नहीं समझ में, अब भी नहीं समझ में आया। इतनी गजब की इंटेलिजेंस होती है कि अपनी शक्तियों और रिक्तियों को पहचानते हैं, प्लस दूसरे के यहाँ जाके उसके व्यवहार में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इतने में? चलिए आगे है आपकी प्राकृतिक बुद्धि। समझ गए सारी बुद्धियां? नहीं समझे? प्राकृतिक बुद्धि वो बुद्धि जिसमें लोगों को प्रकृति से लगाव, जैसे गौतम बुद्ध, उनको किससे लगाव था? मोहम्मद साहब, उनको भी किससे लगाव था? प्रकृति से। वो भी प्रकृति से जुड़ गए और ज्ञान प्राप्त किए। नहीं किए ज्ञान प्राप्त? किए ना? गलत कह रहे हैं? बताइए भाई, कोई है जो बता सके? सही कह रहे हैं ना? मोहम्मद साहब ने भी तो ज्ञान की बातें की। इसी तरीके से जो प्रकृति से जुड़ जाए वही क्या है? समझ गए बात को? जैसे मान लो आप यहाँ बैठे हो, एकदम से विचार है कि आप टीटी नहीं करेंगे, केवल बस पेड़ के नीचे बैठेंगे, बस हवा लेंगे ठंडी ठंडी, तुम कौन सी बुद्धि से इंस्पायर्ड हो गए? अरे जितने ये डब उस पे आता नहीं जो कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, जो खोद बीन डालता है, क्या नाम है उसका, नेशनल, वो पक्का प्राकृतिक बुद्धि से रिलेटेड है। जितने ये मेघा पाटेकर कहाँ थी? प्राकृतिक बुद्धि। प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था, प्रकृति के लिए लड़ गए ये लोग। नहीं समझे बात को? अब भी नहीं समझ। बहुगुणा कौन थे? जितने आंदोलन आए किससे आए? जितने एनवायरमेंटल विद होते हैं किनसे समझ? प्रकृति। जिनको एनवायरमेंट से प्रेम हो वही क्या है? हर कोई तो नहीं करता ना ये सब चीजें। आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि भी होती है जो आध्यात्म, जो मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। किसमें? मोक्ष की प्राप्ति।
समझ गए। ईश्वर की प्राप्ति में जो लगे रहते हैं वही क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो आराम से मस्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक, किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, आप जैन धर्म में देख लीजिए, बौद्ध धर्म में देख लीजिए, क्या उनको क्या पारिवारिक सांसारिक जीवन जीने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो तपस्या कर रहे हैं तिब्बत में। ठीक है, बहुत सारे बाबाओं को आपने जैन धर्म में देखा होगा, तपस्या कर रहे हैं। बहुत सारे अपने यहाँ बाबा लोग हैं, देखोगे आपने कहाँ पर। देखिए, सभी बाबा अच्छे होते हैं, सभी व्यक्ति अच्छे होते हैं, सभी व्यक्तियों के अंदर इंटेलिजेंस होती है। बस होता क्या है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। सभी बाबा अच्छे होते हैं, सभी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग हमारा विश्वास तोड़ के उस पूरी कौम को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और यही होता है। और फायदा उठाने वाले धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ा देते हैं कि देखो फलाने ने ऐसा किया है तो फलाना ऐसा है, फिर सब कोई वैसा है। ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कौन लोग? ये वाले लोग, भाषिक बुद्धि लोग। इसी पर तो वोट मांगा जाता है। नहीं समझे बात को? समझा करो भाई, कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती समाज में, समझी जाती हैं। पढ़े लिखे होने का यही तो फायदा होता है कि समझ में सब आता है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। क्योंकि नोट कब बदल जाए कोई भरोसा, कब लोकसभा राज्यसभा उसको पास कर दे, कब राष्ट्रपति महोदय साइन कर दे, कब कहते भाई और बहनों आज रात 8 बजे से लाल पीले नोट टेंडर में रहेंगे। सुबह आप लाइन लगा लो, सुबह आप लाइन लगा लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यही तो हमारा लोकतंत्र। कल आ जाएगा और सब लोग टकला बनवाएंगे, किम जोंग बन जाए। भाई किम जोंग क्या है? आलपोर्ट की विशिष्ट योग्यता है। आलपोर्ट ने 2 प्रकार के बताए थे शील गुण, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट को व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। विशिष्ट वही है जो किसी व्यक्ति के अंदर पाए, इंडिविजुअल। तो व्यक्तिगत भी तो बोल सकते हैं उसको। तो तानाशाही क्या है? विशिष्ट। विशिष्ट व्यक्ति की योग्यता है किम जोंग की तरीके से। किम जोंग क्या है? विशिष्ट शील गुण लेके बैठे हुए हैं। ठीक है ना। मदर टेरेसा क्या है? परोपकार विशिष्ट कारक। समझ गए बात को? व्यक्तित्व तो होता है अपना अपना, सबका अलग अलग होता है। हमने लिखवाया आपको। अस्तित्ववादी ये वो होते हैं जो खोजा करते हैं, जैसे भूगर्भ शास्त्री, अंतरिक्ष शास्त्री, जो ऐसी चीज़ों को खोजते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं कि इनका निर्माण कहाँ से हुआ है। समझ गए बात को? उनको कहते हैं अस्तित्व। नाम से लग रहा है अस्तित्व में कैसे आया, तो उसी अस्तित्व की खोज करने का काम किनका होता है? जो व्यक्ति किसी चीज़ के, जैसे हम लोग इंसान हैं, तो कोई इंसान ये सोचने लगे कि हम यही जीवन में पता लगाएंगे कि इंसान कैसे आया, तो वो क्या है? एलियन की खोज करने वाले अस्तित्ववादी। समझ गए बात को? इतनी बात समझ में आई? ये हार्वर्ड गार्डन की बुद्धि। हार्वर्ड गार्डन ने कहा था कि समाज में ये सब आती हैं, लेकिन इस एनवायरनमेंट में क्या होता है, दमित कर। आप में से कोई ना कोई भाषिक बुद्धि जरूर होगा यहाँ पे, आप में से कोई ना कोई गतिक बुद्धि जरूर है यहाँ, जो इतनी जबरदस्त उसके अंदर मांसपेशी क्षमता है, जो बैठे बैठे चलते चलते हर काम कर सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होंगे जो इसमें बैठे होंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला जीवन में, उनको टीटी करने का मौका मिला। ठीक है, अगर उन्हें ये वाला मौका मिला होता तो आज उनकी जगह हिंदुस्तान की टीम इंडिया 11 में होती। बहुत सारी इसमें स्थानिक बुद्धि बैठी हुई है, जो ऐसा बना दें कि देखते रह जाओ, लेकिन वो कहाँ है आज? टीटी का इंतजार कर रही हैं। काश वो यहाँ होती तो आज न जाने हमारा हिंदुस्तान में पेंटिंग चल रहा होता लंबा लंबा। ठीक है, सांगीतिक बुद्धि, कितनी इसमें ढोलक मंजीरा वाली सुंदर सुंदर सी आवाज़ में गाने वाली प्रतिभावान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य है यहाँ? कहाँ है भविष्य? टीटी में। अपना भविष्य कहाँ तलाश रहे हैं? इसीलिए कभी भी आपके बच्चे हों तो एक बार प्रयास करने का मौका देखना कि उस बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा, एक बार निकालना उसको। भाई साहब, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता उस क्षेत्र में। और आज एग्जाम्पल दिख रहा है, आप देख लो, जितने सीरियल टीवी सीरियल्स आते हैं उनमें आप आंखें फाड़ के देखिए, 5-5 साल के बच्चे वो प्रतिभा दिखाते हैं। नहीं, हम लोग की मम्मी क्या करती है, पढ़ 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 पढ़, और वो बच्चे देखा आपने कैसे कूदते उछलते हैं, देख के मन मस्त हो जाता है देख के। क्या प्रतिभा! इतने छोटे छोटे मासूम से बच्चे चल नहीं पाते, लेकिन भाई साहब जो डांस करते हैं, क्या है? प्रतिभा है। सांगीतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि दोनों लेके बैठे हैं। संगीत के साथ तालमेल बैठाना स्थानिक बुद्धि का काम है, नहीं गतिक बुद्धि का काम है। सब बुद्धियां होती हैं, जैसे डांसर क्या है? गतिक और स्थानिक सांगीतिक दोनों के कंपोजिशन से बनते हैं। कब हाथ उठाना है, कब हाथ गिराना है, कब किस म्यूजिक पर कैसे हाथ, तभी तो नृत्य देख के मजा आता है। कभी देखा है आपने डांस करते हुए? सबको देखा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा डांस करते हुए किसको देख के आनंद आता है? माधुरी दीक्षित को। एक्सप्रेशन, अरे मतलब भावनाएं समझो। अरे सुनो तो, बात समझो पहले। एक्सप्रेशन देखे आपने माधुरी दीक्षित के? नहीं देखे? 2 ही ऐसी डांसर थी जिनके एक्सप्रेशंस यानी गतिक बुद्धि उनकी सांगीतिक बुद्धि से तालमेल खाती है, बाकी जिनकी नहीं खाती वो एकदम घटिया नंबर की डांसर होती हैं। यही एक ये थी, और एक थी आपकी कौन? ऐश्वर्या राय। भाई साहब, इन दोनों का डांस जो होता था वो चेहरे से ज्यादा होता था।
हाथ पैर से कम होता था। चेहरा देखा कभी डांस करते हुए? आज भी अगर खड़ी हो जाए ना तो ये नई नवेली सब बैग, इनको डांस करना नहीं आता। लेकिन भाई साहब वो नेचुरल डांसर थे, उनके अंदर इंटेलिजेंस थी। संगीत को अपने शरीर को किस तरीके से फेस देखा कि फेस हिला के खाली पूरा एक्सप्रेशन दे देती थी। नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझे बात हमारी? भावनाओं में उतर गई? चलिए सब समझ गए हो? आपके अंदर भी होगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ बहुत से बच्चे क्या, जैसे अब हमारे अंदर हमको लगता है कभी कभी हम अगर इस फील्ड में गए होते, कहाँ गया, ये वाली फील्ड में, और थोड़ी सी प्रतिभा दी होती हमको, किसी ने वो दिया होता, तो थोड़ी बहुत हमको मतलब खेल में ज़्यादा रुचि है, तो कभी कभी लगता है कि शायद हमारी भी इंटेलिजेंस इधर भाग रही थी, लेकिन हम कहाँ आ गए? हर एक व्यक्ति में 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है, लेकिन बाकी दमित हो जाती है वातावरण के कारण। समझ गए? तो आगे भविष्य में आप क्या करोगे इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद? आने वाले भैया दीदी भांजा भतीजा जो भी हो, उसके अंदर नोटिस करने का कोशिश करना कि कौन सी प्रतिभा है इसके अंदर। अगर वो है तो उसको निकालना बाहर। नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और लिखते किताब में कविता है, पोयम है, मैंने देखा है। समझ रहे ना बात को? क्लियर थी बात? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल मुलाकात होगी। ठीक।